हमारे देश के मान की आज कहानी सुनाता हूँ मैं एक किसान की। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष राजपूत है। कैसे किसान और उसके परिवार की महीनों की मेहनत का फल अक्सर चंद दिनों के प्राकृतिक क्रोध के कारण बर्बाद हो जाता है, उसका एक चित्र आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ दिनों में फसल पककर कटने को तैयार हो जाएगी। अभी खेतों में जिस तरह से फसल लहरा रही थी, उसे पूरा विश्वास था कि इस बार अच्छी फसल घर आएगी। अच्छी फसल, अच्छा दाम, और उसने लिया भगवान का नाम। अपनी चारपाई पर लेटे हुए खुली आंखों से वह ऊपर देख रहा था, मानो अभी से खुदा को शुक्रिया अदा कर रहा हो। और यूं अंकुरित हुआ बीज उम्मीद का, जिसे सिंचित किया था उसके विश्वास ने। अपने पुराने फटे जूतों को देख उसने इस तरह मुस्कान बिखेरी जैसे उनसे अब कुछ दिनों का ही नाता शेष रह गया हो। दाहिनी और करवट लेने पर उसने देखा कि उसके बच्चे निश्चिंत होकर सो रहे थे। उसने सोचा कि इनकी स्कूल फीस भी जल्द ही जमा कर सकेगा, अपने बुजुर्ग पिताजी को भी शहर के किसी अच्छे चिकित्सक को दिखा सकेगा, और अपनी माँ व पत्नी को भी तो न जाने कब से उसने नए कपड़े नहीं दिलाए थे। इन सभी ख्यालों में वह रात भर नहीं सो सका। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक किसान इस वाक्य को हंसकर नज़रअंदाज करने की क्षमता रखता है कि और उसके परिवार की मेहनत का फल अक्सर मीठा नहीं हुआ करता, और शायद इसीलिए किस्मत शब्द उसकी शब्दकोश का सबसे अहम हिस्सा होता है। रात बीत गई पर सवेरा नहीं हुआ। जिस वक्त सूरज के प्रकाश से चारों ओर रोशनी छा जानी चाहिए, बादलों ने सूर्य को अपनी ओट में लिया हुआ था। इसके बाद भारी गर्जना के साथ बादल बरसे और बारिश हुई, अनबरत बारिश जो एक हफ्ते तक नहीं थमी। इस बारिश ने फसलों को तबाह कर दिया था, और साथ ही उन तमाम अरमानों को जो देख रखे थे उसके समान कई किसानों ने। उसके सामने मानो अंधकार छा गया। फसल के लिए लागत लगाई थी, वह सब चौपट हो गई चंद दिनों में। अति वर्षा के कारण पूरी फसल गल गई थी, लेकिन उम्मीद का वह अंकुरित बीज अभी भी सुरक्षित था, क्योंकि उसकी सिंचाई का कार्य विश्वास ही कर रहा था, अति विश्वास नहीं। अपनी चारपाई पर लेटे हुए खुली आंखों से वह ऊपर देख रहा था, मानो कहीं खोज रहा हो उस खुदा को जो कभी उसकी पुकार भी सुने। अपने पुराने फटे जूतों को देख उसने इस तरह मुस्कान बिखेरी जैसे भी उनसे कुछ वक्त और काम लिया जा सकता है। और मुश्किल की इस घड़ी में देखिए, बच्चे भी कितने बड़े हो जाया करते हैं। बगल से जाग रहे बच्चों ने कहा कि पिताजी, फीस जमा करने की अंतिम तारीख परीक्षा तक बढ़ा दी गई। उसकी माँ ने अपना फटा हुआ पल्लू छिपा लिया, और उसके पिताजी ने अपनी आंखों में आ गए आंसुओं को भीतर ही पी लिया। परिवार के सभी सदस्यों की मनोदशा एक प्रकार थी, भीतर से सब टूट चुके थे, परंतु कोई इस दुख को बांटना नहीं चाहता था, क्योंकि बांटने से दुख और बढ़ेगा। खैर, किसान हार कहाँ मानता है। अगली फसल की चिंता, तैयारियों की चिंता उसे अभी से सताने लगी, और वे सब रात भर नहीं सो सके। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी थी भाई, काफ़ी अच्छी।